Good morning, students. Today we will start same topic, that is fractions. Now today we will discuss some word problems of fractions. So first question is, the cost of each ticket of a movie is 12:1/2. If 10,000 are collected from the sale of tickets, find how many tickets were sold. Which means कि यहाँ पे कॉस्ट है हर टिकट की, ईच टिकट मतलब एक टिकट की कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे 12:1/2. अगर और उसके बाद लिखा है इफ 10,000 आर कलेक्टेड फ्रॉम द सेल ऑफ टिकट्स, जो सेल करी जा रही हैं टिकट्स की उसमें अगर 10,000 कलेक्ट हो गई तो उसमें पूछा है फाइंड हाउ मेनी टिकट्स वर सोल्ड, तो कितने टिकट सोल्ड हुए थे. तो विच मीन्स कि यहाँ पर ईच टिकट की कॉस्ट दे रखी है 12:1/2, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में है इसे चेंज करेंगे तो 25/2 हो गया. और जो मनी कलेक्ट हुआ, जो सेल ऑफ टिकट, उसने जो टिकट सेल करी टिकट सेलर ने, तो उससे जो मनी कलेक्ट हुआ वो 10,000 कलेक्ट हुआ. तो कितने टिकट सोल्ड हुए, तो जब 10,000 उसके पास कलेक्ट हुआ है और ईच टिकट की कॉस्ट 25/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा. देन 10,000 डिवाइडेड बाई 25/2, 10,000 ऐसे उतर जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन गया और 25/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया 2/25. अब 10,000 और 25 दोनों ही 25 से डिवाइड हो जाएंगे, दैट इज 25 1 25 एंड 25 400 10,000. तो ऊपर बचा 400 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 800, विच मीन्स कि 800 टिकट्स सोल्ड हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 1/8 आर देयर इन 32. यहाँ पे पूछा गया है कि 1/8 कितना होगा इन 32 में. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. तो 32 में से 1/8 को डिवाइड किया, दैट इज 32 डिवाइडेड बाई 1/8. फिर 32 ऐसे ही उतार दिया, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन गया और 1/8 का रेसिप्रोकल किया तो आंसर आ गया 8. तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 32 8 दैट इज 256. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर हैड 86:2/3 kg मस्टर्ड ऑयल. एक शॉपकीपर के पास 86:2/3 kg मस्टर्ड ऑयल है. ही सोल्ड इट टू 8 कस्टमर्स. उसने ये जो है सोल्ड कर दिया, सोल्ड मतलब बेच दिया 8 कस्टमर्स को. सो क्वेश्चन इज हाउ मच मस्टर्ड ऑयल डिड ईच कस्टमर गेट. यहाँ पे पूछा गया है कि कितना मस्टर्ड ऑयल जो है हर कस्टमर को मिला है. तो यहाँ पे ईच वर्ड आया है तो वी हैव टू डिवाइड दिस. सो यहाँ पर शॉपकीपर के पास कितना है टोटल मस्टर्ड ऑयल, दैट इज 86:2/3. क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में इसे जब चेंज किया तो आंसर आ गया 260/3 kg. उसने ये 8 कस्टमर्स को सोल्ड कर दिया. सो ईच कस्टमर्स के पास आया 260/3 डिवाइडेड बाई 8. तो 260/3 ऐसे ही उतार दिया एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया और 8 का रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज 1/8. नाउ 260 और 8 जो है ये दोनों ही जो है 2 से डिवाइड हो जाएंगे. तो 2 4 8 और 260 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 130. अब 130 और जो 4 हैं ये भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 2 4 और 130 को जब 2 से डिवाइड किया तो आंसर आया 65. तो ऊपर बचा 65 मल्टीप्लाई बाई 1, नीचे बचा 3 मल्टीप्लाई बाई 2. सो मल्टीप्लीकेशन में ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से होती है. सो 65 1 65 अपॉन 3 2 6. तो आंसर आ गया 65/6. Next question is, if the total price of 18 ticket of the circus is rupees 112:1/2, find the price of 1 ticket. यहाँ पे टोटल प्राइस जो है 18 टिकट्स की दे रखी है, दैट इज 112:1/2. क्योंकि हम एक्सट्रैक्शन में इसे जब चेंज किया तो आंसर आया 225/2. एक टिकट के निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 225/2 डिवाइडेड बाई 18. सो 225 ऐसे उतर गया, अपॉन 2 ऐसे उतर गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन गया, 18 का रेसिप्रोकल 1/18. अब यहाँ पे कटिंग कुछ नहीं होगी तो इसलिए ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से. तो आंसर आ गया 225/36. और इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 6:9/36. तो 1 टिकट की जो कॉस्ट थी दैट इज 6:9/36. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहिणी मदर हैज 25:1/4 मीटर लॉन्ग वायर. रोहिणी की मदर के पास 25:1/4 मीटर लॉन्ग वायर है. क्योंकि 25:1/4 मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसे जब चेंज किया तो आंसर आया 101/4 मीटर वायर. उन्होंने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. शी कट इनटू 4 इक्वल पीसेस. तो उस वायर को उन्होंने 4 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया. व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ वायर. यहाँ पे हर पीस ऑफ वायर की लेंथ बतानी है. तो जब ईच पीस की बात हो रही है तो विच मीन्स वी हैव टू डिवाइड. सो 101/4 डिवाइडेड बाय 4. ये 101/4 ऐसे ही उतर गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई बन गया, 4 का रेसिप्रोकल होकर 1/4 हो गया. अब यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही है तो ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई. तो आंसर आ गया 101/4.
16। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो दैट इज 6:5/16 मीटर, विच मीन्स कि लेंथ जो है ईच पीस ऑफ वायर की दैट इज 6:5/16 मीटर. Next question is Rashid had rupees 3,000. He gave 3/4 to Vaibhav. How much money did Vaibhav get and how much money has Rashid now? Rashid के पास 3,000 रुपीज़ हैं, उसने 3/4 जो है वो वैभव को दे दिए. How much money did वैभव गेट? तो हमें ये निकालना है कि वैभव को कितने मिले एंड हाउ मच मनी हैज़ राशिद नाउ, और राशिद के पास अब कितने हैं. सो राशिद के पास है 3,000, उसने वैभव को 3/4 दे दिए, तो विच मीन्स कि 3,000 में से उसने 3/4 पार्ट वैभव को दिया है. तो वैभव को कितना मिला? 3/4 ऑफ 3,000. तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3,000, और 4 और 3,000 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा. दैट इज 4 1 जा 4 एंड 4 7 50 जा 3,000. सो ऊपर बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 750, तो ये आ गया 2250. ये वैभव को मिले. अब राशिद के पास क्योंकि 3,000 थे, उसने 2250 जब वैभव को दे दिए तो हम माइनस करेंगे. सो 3,000 में से 2250 जब माइनस किया तो आंसर आया 750. तो राशिद के पास जो अब बचे हैं दैट इज 750. Next is a tape is of length measuring 13:4/11 meter divided into 13 equal parts. What will be the length of each part? एक टेप है जिसकी लेंथ 13:4/11 मीटर है, उसको 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और अब एक की लेंथ निकालनी है. तो एक की लेंथ निकालने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे. सो लेंथ है टेप की 13:4/11 मीटर, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में इसे जब चेंज किया तो 147/11 मीटर. इसको 13 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो लेंथ ईच पार्ट की हो गई 147/11 डिवाइडेड बाय 13. 147/11 ऐसे ही उतर गया, डिवाइड का मल्टीप्लाई और 13 का रेसिप्रोकल होके दैट इज 1/13. अब यहाँ पर कोई कटिंग नहीं होगी तो ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई. सो 147 1 जा 147 और 11 मल्टीप्लाई 13 इज इक्वल्स टू 143. अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आंसर आ गया 1:4/143. Next question is, in a school there are 240 boys which are 3/5 of total students. एक स्कूल में 240 बॉयज़ हैं, बट ये बताया गया है कि जो टोटल स्टूडेंट है उसके 3/5 ये बॉयज़ हैं. सो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे बॉयज़ हमें पता है 240 हैं, बट टोटल स्टूडेंट्स नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 3/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू 240 बॉयज़ हैं. तो विच मीन्स कि टोटल स्टूडेंट्स हमें नहीं पता, तो टोटल स्टूडेंट को हमने x मान लिया. सो 240 बॉयज़ हैं इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई बाई x. अब x की अगर वैल्यू निकालनी है तो क्योंकि जो 3/5 है इसमें 5 जो है डिवाइड में है, तो ये इक्वल टू के जो साइड में जब जाएगा तो ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा. तो ये बन गया 240 मल्टीप्लाई बाई 5, और 3 क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा. तो ये x की वैल्यू बन गई 240 मल्टीप्लाई बाई 5/3. तो यहाँ पर जब 3 और 240 है ये दोनों 3 से कट जाएंगे, दैट इज 3 1 जा 3, 3 8 जा 240. सो x की वैल्यू आ गई 400, विच मीन्स कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 400 हैं, जिसमें से 240 बॉयज़ हैं. तो वो जो 240 हैं दैट इज 3/5 ऑफ 400, तभी 240 आया था. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस. थैंक यू सो मच.